नमस्कार, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एयर वॉइस टीचिंग पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं एचएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जिसका नाम है सपनों की उड़ान सीरीज 2। पिछली सीरीज 1 में भी हमने एचएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न किए थे। आज कुछ प्रश्न और लेकर आए हैं जिनको एचएससी ने अपने विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा है। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये प्रश्न पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पशु है? ऑप्शन है एशियाई शेर, एशियाई हाथी, ब्लैक बक, उपयुक्त में से कोई नहीं या अप्रत्याशित। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी, ब्लैक बक, यानी काला हिरण, जिसे कृष्ण मृग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पुष्प है? राज्य पुष्प ऑप्शन है दोस्तों इसका कमल, रोहिड़ा, ग्लेडियोलस, इनमें से कोई नहीं या अप्रत्याशित। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन ए, कमल, राज्य पुष्प कमल। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम, बरगद, आम, पीपल या अप्रत्याशित। तो सही ऑप्शन रहने वाला है इसका ऑप्शन डी, पीपल का वृक्ष। हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा शहर कहलाता है? चेरापूंजी कौन से शहर को कहते हैं? तो ऑप्शन है इसका कौसली, छछरौली, रेवाड़ी या थानेसर। सही ऑप्शन रहेगा इसका छछरौली, जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में शिवालिक की पहाड़ियों में बसा हुआ है और यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। अनुमानता है यहाँ पर 1200 mm के बराबर वर्षा होती है, जबकि पूरे हरियाणा में लगभग 450 mm वर्षा होती है। इस कारण अत्यधिक वर्षा होने से छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा गया है। तो अगला प्रश्न है, हादी ए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हादी ए हरियाणा ऑप्शन है शेख फरीद, शेख उस्मान, शाह मोहम्मद रमजान या हजरत खैरू। तो सही ऑप्शन रहने वाला है इसका शाह मोहम्मद रमजान शाहिद। पूरा नाम है इसका शाह मोहम्मद रमजान शाहिद। शाह मोहम्मद रमजान शाहिद एक प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं लेखक रहे हैं, इस कारण इसको हादी ए हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। अगला है, किस हरियाणवी ने विश्व के आयरमैन का खिताब जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आयरमैन, विश्व के आयरमैन का खिताब जीता किस हरियाणवी ने? तो ऑप्शन है इसके सचिन कादियान, विनोद घायल, राहुल टूरन या नरेश कुंवर सिंह। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी, राहुल टूरन। राहुल टूरन इंडियन नेवी के एक लेफ्टिनेंट अधिकारी। इसे इसलिए आयरमैन कहा जाता है क्योंकि दुनिया की सबसे कठिन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप पूरी की और यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारत के पहले सैन्य अधिकारी रहे हैं। इस प्रतियोगिता में तैराकी 3.8 किलोमीटर और साइकिलिंग प्रतियोगिता होती है 180 किलोमीटर, रनिंग होती है 42.2 किलोमीटर। इस प्रतियोगिता की इन्होंने 11 घंटे 57 मिनट और 8 सेकंड में पूरा किया है। पूरा करके यह उपलब्धि अपने नाम प्राप्त की है, अपने नाम की है। अगला, इस सीरीज का अगला प्रश्न है, किस देवी के नाम पर जींद जिले का नामकरण हुआ? ज्वाला देवी, जगदम्बा देवी, जयंती देवी या इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन रहने वाला है जयंती देवी, जिसे विजय की देवी भी कहा गया है। एक किंवदंती है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध से पहले कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पूजा की जयंती देवी की और एक मंदिर बनवाया और उस जगह का नाम पड़ा जयंतापुरी, जो कि कालांतर में बदलकर जींद हो गया। यह जींद जिले के नामकरण का इतिहास है। लोकप्रिय रूप से किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? पंडित नेकीराम,
श्री चौरंगीनाथ, श्री दीपचंद बहमन या श्री सुरेंद्र शर्मा। सही ऑप्शन रहने वाला है श्री दीपचंद बहमन। नाटकों में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास कहा गया है। हरियाणा में किस जगह को लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन है हटकेश्वर, पांडु पिंडारा, सफीदो या देवसर। तो सही आंसर रहने वाला है इसका पांडु पिंडारा, ऑप्शन बी, जो कि हरियाणा के जींद जिले में स्थित है, जहां पर पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था। और सोमवती अमावस्या को यहाँ बहुत भीड़ लगती है। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? खिलाड़ी है विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, कपिल देव या मंसूर अली खां पटौदी। तो सही ऑप्शन रहेगा इसका कपिल देव, जो कि एक महान क्रिकेटर रहे हैं और जिन्हें तूफानी पारी खेलने के कारण हरियाणा का तूफान भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 में दिए गए हरियाणा के जिलों के प्राचीन नामों को कॉलम 2 में दिए गए उनके वर्तमान नामों से सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 है साइरशैक, कानोड, कपिस्थल या पांडुप्रस्थ। और कॉलम 2 है सिरसा, कैथल, पानीपत और महेंद्रगढ़। सही मिलान करते हैं इसका। साइरशैक सिरसा, कानोड महेंद्रगढ़, कपिस्थल कैथल और पांडुप्रस्थ पानीपत। तो सही ऑप्शन उत्तर में रहेगा इसका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है इस सीरीज का, किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। ऑप्शन है इसमें अंबाला, जींद, गुरुग्राम या पंचकुला। तो सही ऑप्शन रहने वाला है इसका जींद, जो कि हरियाणा के मध्य में बसा हुआ है। हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है इसका कानोड, सत्यमेपुरम, कपिस्थल, साइरशैक। कपिस्थल कैथल को, साइरशैक सिरसा, सत्यमेपुरम मेवातनुह को और कानोड बचा इसका, ये ऑप्शन हुआ इसका कानोड महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? ऑप्शन है इसका मदर टेरेसा, अमृत कौर, पुतलीबाई, अरुणा आसफ अली। तो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों इसका अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हरियाणा के कालका शहर में हुआ। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराने के लिए विशेष रूप से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? ऑप्शन है दोस्तों इसको गोपाल कृष्ण गोखले, मूलचंद जैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। सही आंसर रहेगा इसका मूलचंद जैन, ऑप्शन बी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन थे? ऑप्शन है लाला मुरलीधर, पंडित नेकीराम, पंडित दीनदयाल शर्मा और राव तुलाराम। सही ऑप्शन है इसका लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर, ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में से किस संत को बंदी छोड़ उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इसका सूरदास, चौरंगीदास, गरीबदास या नित्यानंद। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, गरीबदास। निम्न में से किसे फलीकर सिंह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है इसका सरदार संदीप सिंह, रानी रामपाल, श्वेता पुनिया या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर रहने वाला है इसका ऑप्शन है सरदार संदीप सिंह, जो कि हॉकी के खिलाड़ी रहे। लेडी सहवाग के उपनाम से प्रसिद्ध, लेडी सहवाग के नाम से प्रसिद्ध वीरेंद्र सहवाग, मंसूर अली खां पटौदी, सैफ अली वर्मा या उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, सैफ अली वर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी में व्यंग्य पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं? हिंदी में व्यंग्य पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं। ऑप्शन है इसका बाबू बाल मुकुंद गुप्त, विशंबरनाथ कौशिक, पंडित माधव प्रसाद मिश्र या पंडित लक्ष्मीचंद।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबू बाल मुकुंद गुप्त। निम्न में से किसे हूण हरिण केसरी कहा जाता है? हूण हरिण केसरी। तो सही इसका ऑप्शन है हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और ये पुष्यभूति। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन। हरियाणा की राजनीति के पितामह कहलाते हैं चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल या चौधरी मनोहर लाल खट्टर। यूं तो चारों ही हरियाणा की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं, परंतु राजनीति के पितामह चौधरी देवीलाल को कहा गया है। निम्न में से किसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हेमचंद्र विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, इब्राहिम लोधी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो सही आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। त्रावड़ी एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यजवेंद्र चहल, कपिल देव, नवदीप सैनी या मोहित शर्मा। तो सही आंसर रहने वाला है नवदीप सैनी। नवदीप सैनी एक तेज गेंदबाज और ये हरियाणा के करनाल जिले के त्रावड़ी के रहने वाले। एशिया का माइकल जॉर्डन के उपनाम से जाना जाता है? अजमेर सिंह, खुशीराम, शिबा मैगमन या ममता खरब। तो सही ऑप्शन है खुशीराम ऑप्शन बी, जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। द वॉल ऑफ हॉकी उपनाम से जाना जाता है? द वॉल ऑफ हॉकी के नाम से उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ममता खरब, रानी रामपाल, श्वेता पूनिया या उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन रहने वाला दोस्तों इसका ऑप्शन सी श्वेता पूनिया। सविता पूनिया हॉकी खिलाड़ी हैं, हरियाणा जिले के जोधका गांव की रहने वाली हैं। 3 बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने गोलकीपर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा 2021, 2022 और 2023 में। और इन्हें देश का सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है इस सीरीज का, हरियाणा के लोक थिएटर के जनक। ऑप्शन है इसका अहमद थानेसरी, अली बख्श, किशनलाल भाट या पंडित लक्ष्मीचंद। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी किशनलाल भाट, जो कि मेरठ के निवासी। निम्न में से किसे हरियाणा की लता कहा जाता है? उषा शर्मा, सुमित्रा हुडा, दिलराज कौर या सपना चौधरी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका दिलराज कौर ऑप्शन सी। निम्न में से किसे राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? पंडित मुरलीधर, छोटूराम, पंडित दीपचंद, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी, परंतु कहीं कहीं इसका सर छोटूराम भी ऑप्शन मिलता है राय बहादुर की उपाधि से। निम्न में से किस कवि को कवि शिरोमणि भी कहा जाता है? राजेंद्र सिंह खरकिया, पंडित जसराज, पंडित मांगेराम या पंडित लक्ष्मीचंद। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी पंडित मांगेराम। जूट राजा के उपनाम से जाने जाते हैं। और प्रश्न नंबर 32 है, जूट राजा के नाम से जाने जाते हैं ओम प्रकाश जिंदल, छोटूराम, सेठ छाजूराम या नेकीराम। सही ऑप्शन है दोस्तों इसका सेठ छाजूराम ऑप्शन सी। हरियाणा का रफी कहा जाता है? मोहम्मद रफी हरियाणा का किसे कहा जाता है? भाल सिंह बलहारा, पंडित या जेपी कौशिक, हरविंद्र मलिक या जयंत प्रभाकर। सही ऑप्शन है भाल सिंह बलहारा ऑप्शन ए। आकाशवाणी के रोहतक के केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में किशन भाई के नाम से चर्चित व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है इसका दीपक स्वदेश, रामफल चहल, सुरेंद्र शर्मा या अल्हड़ बीकानेरी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी रामफल चहल। 4 लाइन वाले कवि के नाम से जाने जाते हैं। 4 लाइन वाले कवि के नाम से अल्हड़ बीकानेरी, सुरेंद्र शर्मा, समीम शर्मा और सुनील गुलाटी।
तो सही ऑप्शन है इसका दोस्तों ऑप्शन बी सुरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है 360 बावड़ियों का शहर कहलाता है। ऑप्शन है इसका नारनौल, पिंजौर, महम, थानेसर। वैसे तो पिंजौर को भी बावड़ियों का शहर कहा जाता है, परंतु 360 बावड़ियों का शहर महम, जो कि रोहतक जिले में स्थित है और जहाँ पर सीढ़ीनुमा कुओं का निर्माण किया गया है, और यहाँ की प्रसिद्ध बावड़ी ज्ञानी चौर की बावड़ी है, जिसको स्वर्ग का झरना भी कहा गया है। निम्न में से किसे मुगल का द्वीप कहा गया है? किसे मुगल का द्वीप कहा गया है? ऑप्शन है हिसार, थानेसर, कुरुक्षेत्र या गुरुग्राम। तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी थानेसर, जो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। दिल्ली सल्तनत काल का ताजमहल कहलाता है। शेख चिली का मकबरा, काबुली बाग मस्जिद, गुजरी महल या शीश महल। तो सही ऑप्शन है इसका गुजरी महल, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। पीरों फकीरों की धरती कहलाती है। पानीपत, तावड़ू, कैथल या जींद। तो सही ऑप्शन है इसका तावड़ू, जो कि नूह जिले में स्थित है। अगला है मज़ारों का शहर कहा जाता है। पानीपत, कैथल, फरीदाबाद या नूह। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी नूह। हरियाणा का नैनो सिटी कहलाता है। हरियाणा का नैनो सिटी कहलाता है झज्जर, गुरुग्राम, रायपुर या मोरनी। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी रायपुर। हरियाणा की वित्तीय या आर्थिक राजधानी कौन सी है? गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद या रोहतक। तो सही ऑप्शन है इसका गुरुग्राम, जो कि हरियाणा की आर्थिक या वित्तीय राजधानी कहलाती है। कास्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। कास्ट ऑफ कैपिटल पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या अंबाला। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन है पानीपत। ये थे आज की सीरीज 2 के हमारे प्रश्न, जो कि एचएससी अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।